हाय एवरीवन, आई एम जयदीप। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर फिटनेस रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो कोई वर्कआउट वीडियो नहीं होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मास गेनर के बारे में। अगर इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को पता नहीं है मास गेनर और वे प्रोटीन दोनों क्या है, तो मैं आपको बता दूँ ये दोनों अलग अलग चीज़ें। वे प्रोटीन क्या है उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ रखा है, जो कि अभी आई बटन पे आ रहा होगा। आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, पर पहले ये वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो आज के टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं मास गेनर के बारे में। तो बहुत लोग कहते हैं कि मास गेनर इज ए वेस्ट ऑफ मनी। मैं वो पॉइंट से कुछ हद तक एग्री भी करता हूँ और कुछ हद तक डिसएग्री भी करता हूँ। एग्री इसलिए करता हूँ कि अगर आपका बॉडी वेट कोई नॉर्मल वेट जैसा है और आपके बॉडी पे फैट और मसल्स की कमियां नहीं है, तो मास गेनर शायद आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी हो सकता है। पर अगर आपको स्किनी गाय है, आपका वेट अगर 40 से 45 किलो है और आपके बॉडी पे फैट्स और मसल की बहुत कमी है, तो मास गेनर मेरे ख्याल से आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे। आपको अगर वेट गेन करना है तो एक ही फंडा है, दिन के आखिर पे आपको कैलोरी सरप्लस पे रहना होगा। तो अभी बहुत लोगों के दिमाग पे ये आ रहा होगा कि हमें मास गेनर लेना चाहिए, क्योंकि मास गेनर पे जो कार्ब्स है वो कार्ब्स के हम लोग अपने खाने से नहीं ले सकते। तो जी हाँ, बिल्कुल आप अपने खाने से या फिर अपने रोटियों से, अपने कुछ भी किसी भी सोर्स से आप वो कार्ब्स ले सकते हैं। पर स्किनी लोग का प्रॉब्लम यही होता है कि उन लोगों को भूख नहीं लगती, इसलिए वो लोग दिन के आखिर पे जाके कैलोरी सरप्लस पे नहीं रह पाते। उनको भूख नहीं लगती, वो लोग ज़्यादा खाना खा नहीं पाते, इसलिए वो लोग दिन के आखिर पे कैलोरी सरप्लस पे नहीं रह पाते, इसलिए उनका वेट गेन नहीं होता। तो वहाँ पे ज़रूरत है आपको मास गेनर ऐड करने की। देखिए, अगर आपको भूख भी नहीं लग रहा है और आपको वेट गेन करना है, तब आप फोर्सफुली भी 2 शेक पी सकते हैं मास गेनर के, जिससे आपको अगर भूख लग भी नहीं रहा तो भी आपके पेट पे जगह हो सकता है। तो मास गेनर की एक स्कूप पे आपको 400 से 500 कैलोरीज मिल जाता है। उसी के साथ अगर आपने दूध और कोई फ्रूट, पकड़ लीजिए केला, ऐड कर दिया, तो उस शेक का कैलोरीज ऐसे भी हाई होने वाला है। तो वो शेक अगर आप दिन के 2 ले लेते तो आपके बॉडी पे 1400 से 1500 कैलोरीज एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कि आप अगर आप किसी मील से लेंगे तो वो एक बहुत बड़ा ह्यूज मील हो जाएगा। पर यहाँ पर आप 2 शेक से आप इतना हाई कैलोरीज ले पा रहे हैं, और ये हेल्प करेगी आपके दिन के आखिर पे जाके आपको कैलोरी सरप्लस पे भी रखेगा, आपको कार्ब इंटेक भी पूरा करेगा, और इसके मदद से आपका वेट गेन भी होगा। आपके दिमाग में अब ये चल रहा है कि हमें मास गेनर लेना कौन सा है। तो बता दो, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी से आप कोई भी कंपनी का मास गेनर ले सकते हैं, लेकिन मास गेनर लेने से पहले आप अपने फैमिली से पूछ लीजिए। आपको कोई भी वर्कआउट से रिलेटेड सप्लीमेंट्स लेना है तो पहले आप लोग अपने फैमिली से परमिशन ले लीजिए, इसके बाद लें। और अगर आप मास गेनर ले रहे तो मास गेनर लेने से नहीं होगा, आपको मास गेनर के साथ प्रॉपर वर्कआउट और प्रॉपर न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखना होगा, तभी जाके आपकी बॉडी बनेगी। तो आप लोग बहुत सारे वीडियोस देख के कन्फ्यूज रहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें मास गेनर के बदले वे प्रोटीन लेना चाहिए। मैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को गलत नहीं बता रहा हूँ, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मैं इस वीडियो पे जस्ट आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। तो अगर आप कोई नॉर्मल वेट वाला बंदा है जिसके बॉडी पे मसल्स और फैट्स की कमी नहीं है, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। पर अगर आपको स्किनी गाय है जिसके बॉडी पे फैट्स और मसल्स की कमी है और आपने वे प्रोटीन ले लिया और उसको कंज्यूम करना भी स्टार्ट कर दिया, पर माफ़ करना, अगर आपके 4-5 महीने तक वे प्रोटीन लेने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वे प्रोटीन का काम क्या होता है। वे प्रोटीन का काम होता है, हमने वर्कआउट किया, हमारा मसल टिश्यू ब्रेकडाउन हुआ, उसे रिकवर करने का काम होता है वे प्रोटीन का। अगर आपके बॉडी पे मसल्स ही नहीं होगा तो वे प्रोटीन रिकवर क्या करेगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ जो स्किनी गाय है, इनका डाइट अच्छा नहीं, वो मास गेनर पी सकते हैं। पर मैं ये कहूँगा आपको जितना हो सके कोशिश करना है अपने डाइट को एक्सपेंड करने की। ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये होता है, बहुत लोग कहते हैं कि भैया मैं तो दबा दबा के रोटियां खाता हूँ, दबा दबा के चावल खाता हूँ, फिर भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। मैं दिन का 15 रोटियां खा लेता हूँ, फिर भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। तो होता ये है, बहुत सारे स्किनी लोग के मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होते हैं। हमारा देश किसानों का देश है, हमारे देश पे लोग बहुत सारे हार्ड लेबर करते हैं, इसलिए कुछ जेनेटिक्स के लिए आपके बॉडी पे मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है।
किसी की स्किन इस गाइस पे आप ये वीडियो से बात रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इसके लिए होता क्या है, आपके बॉडी को चाहिए होता है 20 रोटियों की जरूरत, पर आपको भूख लग रही है 15 रोटी की। जो कैलोरीज आपके बॉडी जला रही है क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म हाई है, वो जो 5 रोटी आपका रह गया, क्योंकि आपको 20 रोटी की जरूरत है तो आप खा रहे हैं 15 रोटी, और ये 15 रोटी आपका बॉडी जला रही है। तो ये जो 5 रोटी है वो आप जोर जबरदस्ती करके नहीं खा सकते, क्योंकि आपको भूख तो 15 रोटी की खानी है। तो वो 5 रोटी के कैलोरीज को आपको मतलब कि इंटेक करने के लिए आपको जरूरत है मास गेनर की। देखिए मैंने जैसे पहले भी बोला था, अगर आपको भूख लग भी नहीं रही है तब भी आप 2 शेक पी सकते हैं। अगर आपने वो शेक पी लिया और आपने ये न्यूट्रिशन जारी रखा, 15 रोटी आप दिन के खा रहे, अच्छा आपकी मेटाबॉलिज्म हाई है, आप उसको पचा पा रहे, तो पर वो उसके कैलोरीज आपकी बॉडी जला रही है, तो आप दिन के आगे पे कैलोरीज सरप्लस पे नहीं रह पा रहे। तो अगर आपने मास गेनर अपने डाइट पे इनपुट कर दिया, तो मास गेनर से आपका जो हाई कैलोरीज और हाई कार्ब्स मिला, उससे आपको मदद मिलेगी दिन के आखिर पे जाके आपको कैलोरी सरप्लस पे भी आप रह पाएंगे, और आपका कार्ब्स लिमिट भी हाई होगा जो आपको मदद करेगा वेट गेन करने के लिए। बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि मैंने मास गेनर खरीदा, मैंने उसका 4-5 महीने तक मैंने उसका इस्तेमाल किया, इसके बाद मेरा वेट गेन हो गया, उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया लेना, तब मेरा वेट रिड्यूस होने लगा है। तो भैया आपने जब मास गेनर लिया, आपने सिर्फ मास गेनर नहीं लिया, आपने मास गेनर के साथ उसका कैलोरीज और कार्ब भी तो इंटेक किया था। तो अगर आपने अभी अपना मास गेनर छोड़ दिया, वो कैलोरीज और कार्ब्स तो आपको इंटेक करना ही होगा, आप किसी भी सोर्स से इंटेक करें। तो अगर आपने वो कैलोरीज और कार्ब्स इंटेक नहीं किया तो आप कैलोरी डेफिसिट पे चले गए, और कैलोरी डेफिसिट पे तो वेट इंक्रीज नहीं होता, वेट रिड्यूस ही होता रहेगा। तो मेरे कहने का यही है, आपने मास गेनर से जो कार्ब्स और जो कैलोरीज इंटेक किया था पहले, जब आपका वेट गेन हुआ था, वो कैलोरीज और कार्ब्स आपको किसी और सोर्स से इंटेक करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका वेट गेन होता रहेगा। नहीं तो अगर आपने वो कार्ब्स और कैलोरीज खाना छोड़ दिया तो आपको वेट रिड्यूस होता रहेगा। अगर आपके मन पे अभी ये क्वेरी है कि हमने मास गेनर ले लिया था, अभी हमने मास गेनर 5 महीने तक लिया और हमारा जो वेट गोल था वो तक हम पहुंच गए, अभी हमें ना हमारा वेट रिड्यूस करना है, ना ही उसे इंक्रीज करना है, तो क्या हम मास गेनर छोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप मास गेनर छोड़ सकते हैं। आपको करना यही होगा, आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो आपको निकालना होगा, और वो कैलोरीज आपको डेली इंटेक करना होगा। अगर आपने वो मेंटेनेंस कैलोरी डेली इंटेक करते रहे तो आपका वेट ना ही इंक्रीज होगा ना ही रिड्यूस होगा। और अगर आपको पता नहीं है कि आप लोग मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालेंगे, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने का लिंक आपको दे दूंगा। वहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं करना होगा, वहाँ पे जाके आपको अपना बॉडी वेट और अपना बॉडी हाइट देना होगा, तो वो शायद आपका मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा। वो कैलोरीज आप डेली इंटेक कीजिए तो आपका वेट ना ही रिड्यूस होगा ना ही इंक्रीज होगा। तो अभी लोग सोच रहे होंगे हमने मास गेनर खा लिया तो क्या हमारा बॉडी बन जाएगा? तो नहीं, अगर आपने मास गेनर के साथ प्रॉपर वर्कआउट और प्रॉपर न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा तब आपका बॉडी बनना ही है। क्योंकि अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ मास गेनर कंज्यूम किया तो दिन के आखिर पे जाके आप कैलोरी सरप्लस पे रह पाएंगे। अगर आप कैलोरी सरप्लस पे रह पाएंगे तो आपका एनर्जी भी हाई होगा। अगर आपका एनर्जी भी हाई होगा तो आप वेट भी ज़्यादा उठा पाएंगे। अगर आप वेट ज़्यादा उठा पाएंगे तब तो आपका बॉडी बनना ही है। फाइनली एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कोई ऐसा बंदा है जिसके स्किनी फैट है, जैसे कि उसका बेली इस पोर्शन पे फैट हो जाता है, तो वो मास गेनर मत ले। पर अगर आप तैयार हैं कि अगर मेरे बॉडी पे बेली फैट के एरिया पे फैट जम जाए तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तब आप मास गेनर ले सकते हैं। अगर आपका मोटिव ये है कि मुझे बॉडी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मोटा होना है और मेरे बॉडी के दूसरे हिस्सों की तरह अगर बेली फैट पे भी फैट परसेंटेज बढ़ जाए तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आप मास गेनर ले सकते हैं। अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो तभी आप मास गेनर ले सकते हैं। तो ये था मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मास गेनर के बारे में, बाकी सब आपके ऊपर है। तो इस वीडियो में बस इतना तक कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छा लगा या फिर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं टारगेट रखता हूँ इस वीडियो पे 30 लाइक्स की। और अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर फिटनेस रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।